जो प्रेम करे बिहारी से उसे विरह नहीं सताए, जो ध्यावे वृंदावन धाम वो मोक्ष सहज ही पाए। वृंदावन ये केवल एक नगर नहीं, ये राधा कृष्ण की लीला भूमि है। यहीं निधिवन की पावन छाया में एक दिव्य चमत्कार घटित हुआ था और उसी चमत्कार से जन्म लिया एक ऐसे मंदिर ने जहां राधा और कृष्ण स्वयं एक रूप में प्रकट हुए। ये है श्री बांके बिहारी जी मंदिर। इस मंदिर की आत्मा जुड़ी है स्वामी हरिदास से। स्वामी हरिदास कोई साधारण संत नहीं थे, वे श्री राधा रानी के अनन्य उपासक थे, एक महान संगीतज्ञ और भारतीय शास्त्रीय संगीत के जनक माने जाते हैं। यह वही हरिदास हैं जिनके शिष्य थे अकबर के दरबारी संगीतज्ञ तानसेन। स्वामी हरिदास दिन रात निधिवन में राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी वंशी, उनका भजन ऐसा कि स्वयं राधा कृष्ण आकर उन्हें दर्शन देते। पर उनकी भक्ति केवल दर्शन की पिपासा नहीं थी, वो सेवा करना चाहते थे, श्रृंगार करना चाहते थे अपनी राधा रानी का। एक दिन वे राधा कृष्ण को निहारते निहारते भाव विभोर हो उठे और फिर उन्होंने आंखें मूंद ली और करुणा से बोले, प्रभु, राधा रानी का हर दिन नया श्रृंगार कैसे करूं? मुझमें तो न तो संपत्ति है न व्यवस्था, मैं तो केवल आपके चरणों का सेवक हूँ। कृपया मुझे ऐसा रूप दीजिए जिसमें मैं निरंतर सेवा कर सकूं। कहते हैं उस दिन उनकी भक्ति ने साक्षात चमत्कार कर दिया। राधा और कृष्ण दोनों प्रकट हो गए और प्रेम से मुस्कुराते हुए बोले, हरिदास, अब हम दोनों एक ही स्वरूप में तुम्हारे साथ रहेंगे ताकि तुम्हारी सेवा कभी बाधित न हो। और उसी क्षण उन्होंने एकत्र होकर लिया वो अद्भुत रूप, वो त्रिभंगी मुद्रा, जहां राधा की माधुरी और कृष्ण की कांति, एक देह, एक दृष्टि, एक प्रेम। यही दिव्य मूर्ति कहलाई श्री बांके बिहारी जी। यह कोई कारीगर की बनाई मूर्ति नहीं थी, ये स्वयं प्रकट हुई थी, स्वयंभू। स्वामी हरिदास ने उस विग्रह की सेवा निधिवन में ही प्रारंभ की, लेकिन समय के साथ भक्तों की संख्या बढ़ती गई और फिर उनके शिष्यों ने सन 1862 के आसपास वृंदावन में वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण कराया। आज भी जब आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप किसी साधारण स्थान पर नहीं हैं। यहाँ की हवा में भक्ति तैरती है, घंटियों में संगीत है और बिहारी जी की मुस्कान में एक ऐसी मोहिनी शक्ति है जो मन को अपने आप बांध लेती है। मंदिर की सबसे अनोखी बात है, यहाँ कोई मंगला आरती नहीं होती, क्योंकि बिहारी जी को बाल स्वरूप में पूजा जाता है। बालक सुबह देर से उठते हैं तो उन्हें नींद से जगाने की जल्दी भी नहीं की जाती। और दूसरी विशेष परंपरा है झांकी दर्शन की प्रणाली। हर कुछ क्षण में मंदिर का पर्दा खोला और बंद किया जाता है। मान्यता है कि बिहारी जी की दृष्टि इतनी चुंबकीय है कि यदि वो एकटक किसी को देख ले तो या तो भक्त चेतना खो बैठे या फिर ठाकुर जी स्वयं उसके पीछे चल पड़े। इसीलिए दर्शन थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही होते हैं, पर हर झांकी में एक नया अनुभव मिलता है। अक्षय तृतीया पर उनके चरणों के दर्शन होते हैं, शरद पूर्णिमा पर वो बांसुरी धारण किए प्रकट होते हैं और फाल्गुन में होली की झांकी में गोपियों संग रास की झलक भी दी जाती है। मंदिर में वर्ष भर उत्सवों की धारा बहती रहती है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, झूलन यात्रा, फूलों की होली, हर अवसर पर बिहारी जी का अलग ही रंग दिखाई देता है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वृंदावन में बज रही मुरली, लीला अपार की। यहाँ दर्शन निःशुल्क है, लेकिन यदि आप बिना भीड़ के दर्शन करना चाहें तो सुबह जल्दी पहुँचे या VIP पास के माध्यम से सामने से झांकी करें। ध्यान रखें, मोबाइल, कैमरा और बड़े बाइक्स मंदिर में प्रतिबंधित है। सामान बाहर लॉकर में सुरक्षित रखें। बांके बिहारी जी के दर्शन मात्र से लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। किसी को हृदय में कंपन होता है तो किसी को लगता है जैसे वर्षों पुराना बिछड़ा प्रेम फिर से मिल गया। बिहारी जी को जिसने पाया फिर उसे क्या और चाहिए। नाम जपे, प्रेम बढ़े, यही जीवन की सच्ची राह है। वृंदावन धाम आपको बुला रहा है, जहां राधा रानी की कृपा और कान्हा की मुस्कान एक साथ आपका स्वागत करती है। हरि बोल, जय श्री राधे, जय श्री बांके बिहारी लाल की।